हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो जैसा कि आप जानते हो भाई, आज है कामयाब दिवस। ठीक है, यहाँ आज हमने उन सभी बच्चों को बुलाया जो सिलेक्टेड बच्चे थे, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया, अपनी मेहनत से और हमारी गाइडेंस से उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। लेकिन क्या ये सेलिब्रेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए था जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? जी नहीं, हम हमेशा उन बच्चों के साथ भी है जो बच्चे बार बार अपनी जिंदगी में फेलियर फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड है, जिनको मोटिवेट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम उनके साथ तो सबसे ज्यादा खड़े रहते हैं, सबसे ज्यादा हम उन लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो ये मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, साथ में बहुत ही अच्छी चीज लास्ट में रिवील करूंगी आपके लिए क्या होने वाली है। तो लास्ट तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। तो होता क्या है कि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, यार आज काश मेरा भी सिलेक्शन हो रखा होता तो हम भी जाते। भाई तुम्हारे लिए भी हम कामयाब दिवस रखेंगे, तुम सिलेक्शन लोगे कैसे? देखो, हर रिजल्ट एक फाइनल डिसीजन नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ एक सिग्नल होता है कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। क्योंकि जब भी हम पेपर देते हैं, ठीक है, जब भी हम पेपर देंगे, जब भी हमारा रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है ना, अगर हम सेलेक्ट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी ही कोई ना कोई लूप होल रही है। एक बार मैंने पेपर दिया था, मुझे याद है, शायद नॉर्सेट का कोई पेपर था, मैं कुछ पॉइंट से रह गई थी और उसके अंदर जब मैंने देखा रिजल्ट भाई कैसे हुआ, तो मैंने नेगेटिव बहुत मार रखे थे। उसका कारण क्या था? क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। वहां से मैंने ये सीखा यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। तो भाई ये ध्यान रखो, देखो अगर आज तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या ये आपके लिए रुक जाने का आपको एक रीजन मिल गया, यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, अब इससे आगे मेरे से तो होगा नहीं? देखो, मैं जानती हूं जब हमारा लिस्ट में नाम नहीं आता तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा टूट जाता है और हम ये सोचते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, मतलब हम नहीं है उतने अच्छे, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या ये सच है? सच यह है कि तुम अभी भी रेस से बाहर नहीं हुए, तुम अभी भी कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। जो लोग आज सेलेक्ट हुए वो कोई अलग नहीं थे, उन्होंने भी फेलियर देखे होंगे। तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर हम आज यहाँ खड़े हैं, तुम या फिर जो सिलेक्टेड बच्चे हमारे पास आए, क्या उन्होंने कभी फेलियर नहीं देखा? ऐसा नहीं है, फेलियर हर बच्चे ने देखा होता है। मैक्सिमम सब ने कोई ना कोई अपनी जिंदगी में लूप होल्स छोड़े होंगे, डाउट्स फेस किए होंगे, हर चीज देखी होगी। लेकिन हमेशा वो बच्चे जो सेलेक्ट हुए ना, उन्होंने एक ही थ्योरी फॉलो की है, वो क्या? उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। फेलियर हर बच्चा, मैक्सिमम बच्चे फेस करते हैं, लेकिन सेलेक्ट वो होता है और कामयाबी उसको मिलती है जो कभी गिव अप नहीं करता। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है क्योंकि तुम्हारा ये वो फेज है, ये स्ट्रगल वाला फेज है। अभी तुम्हें स्ट्रगल करना है और जितना ज्यादा तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना, ये ध्यान रखो, तुम उतने ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हो। जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपने एक पेपर दिया, आपको मान लो आप पास नहीं हुए, आपने दूसरा पेपर दिया, आपकी नॉलेज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो याद रखो, देखो हर बार गिरना तुम्हारी हार नहीं होती, गिर के वापस उठना ही असली जीत होती है। इस बात को हमेशा याद रखो। आज अगर रिजल्ट तुम्हारे फेवर में नहीं भी है तो बस अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो, अपनी मेहनत को डबल करो। क्योंकि जब हमारा रिजल्ट आता है और जब वो हमारे फेवर में नहीं होता, तो जैसा कि मैंने कहीं ना कहीं हमारी उसमें कहीं ना कोई गलती रही होगी, कोई ना कोई लूप होल रहा होगा। तो आपको पहले तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि यार मेरे से क्या गलती हो रही है, क्यों नहीं हो रहा, मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से क्या गलती हुई है। और जो गलती है, जो स्ट्रेटेजी आप गलत फॉलो कर रहे हो, पहले तो आप वो सही करो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी मेहनत को डबल करो और एक बार फिर से कोशिश करो, क्योंकि अगला सिलेक्शन तुम्हारा हो सकता है। ये मत सोचो कि तुमसे नहीं होगा, सोचो कि अगर तुमने आज हार मान ली तो कल क्या होगा, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा जो तुमसे इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। यार पता नहीं उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे निकाली, जैसे भी निकाली, लेकिन वो आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मेरी बेटे की गवर्नमेंट जॉब लगेगी, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, चार लोगों में हमारी कितनी इज्जत रहेगी कि यार मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब है, मेरी बेटी की गवर्नमेंट जॉब है। उनके बारे में देखो, मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कौन है? क्या मैं आपको मोटिवेट कर रही हूं, इससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है, या आपको कोई मोटिवेट करता है उससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है? सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए होते हैं आपके पेरेंट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को होगी जब आपका उस लिस्ट में नाम आएगा। सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को होगी। तो अपना मोटिवेशन उन लोगों को बनाओ, वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसीलिए उठो, फिर से शुरू करो और इस बार इतनी मेहनत करो कि रिजल्ट को तुम्हारे फेवर में आना ही पड़ेगा। अगर आप उस लेवल की मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट को आपके फेवर में आना पड़ेगा। क्योंकि याद रखो, आज जो स्टूडेंट फेल हुए हैं ना, कल वही लोग हिस्ट्री बनाते हैं। तो ये आपका एंड नहीं होना चाहिए। जब आप कोई भी एग्जाम देते हो और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, तो वो आपका एंड नहीं होना चाहिए, बल्कि कमबैक ऐसा करो कि अगला सिलेक्शन आप लो, एक सीट आप अपनी रिजर्व कर ही लो। ठीक है, तो भाई आज का जो दिन था हमारा सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं था, ये एक कामयाब दिवस है। ये उन सपनों का, उन मेहनतों का, उन रातों का जहां लोगों ने अपनी नींदें कम कर दी, अपना हौसला ज्यादा रखा, वो बच्चे सेलेक्ट हुए, उनके लिए हमने आज ये दिवस रखा था।
लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर स्टूडेंट का सफर आसान नहीं होता है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में गाइडेंस नहीं होती प्रॉपर, कई बच्चे सेल्फ डाउट में होते हैं कि यार जो मैं तैयारी कर रही हूँ क्या वो इनफ है। बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे पास ऐसे, मैम मैं ये वाला कंटेंट पढ़ रही हूँ क्या ये इनफ रहेगा, मैम मैं इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रही हूँ क्या ये इनफ रहेगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ डाउट में रहना, कि बहुत सारे बच्चों को भी यही नहीं पता कि यार हम तैयारी कर कैसे रहे हैं, और कभी लगता है कि शायद हम कर ही नहीं पाएंगे। पर जो लड़ता है वही जीतता है भाई, जब तक मैदान में उतरोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, तब तक जीतोगे कैसे। तो इसीलिए हम तो हमेशा आपके साथ हैं, आज भी है, कल भी है, हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। बस एक चीज को याद रखो, जब फेलियर आप फेस करोगे, गिरोगे, फिर उठोगे, फिर चलोगे, गिरोगे, उठोगे, चलोगे, सफलता आपको मिलेगी। डायरेक्ट कोई सक्सेसफुल नहीं होता भाई, फेलियर तो हर किसी की जिंदगी में आता है, फेलियर तो हर कोई फेस करता ही है। और जब आप फेलियर फेस करके उठते हो, दोबारा तैयारी करते हो, आप सिलेक्शन लेते हो, यार उस जीत की बात ही कुछ और होती है। और जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप ये सोचो, मोहल्ले वाले जो आप लोगों के बारे में आज चार बातें बनाते कि अरे यार ये तो इतने साल से तैयारी कर रहा है, इसकी क्या ही सरकारी नौकरी लगेगी, उन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाओ इन चीजों को, वो चीजें जो हमें हर्ट करती है ना, वो चीजें सबसे ज्यादा हमें मोटिवेट भी करती है। तुमने वो गाना नहीं सुना, जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो जब अगर मैं वैसे बात करूं, लव स्टोरीज में किसी लड़की ने किसी लड़के को धोखा दे दिया, वो लड़का आईपीएस ऑफिसर बन के निकला। बेशक ये एक मूवी है, बट ये आप जो है अपने जो लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई इससे नहीं होगा, उनके मुंह पे जवाब भी तो देना है। तो ऐसी चीजों को मोटिवेशन बनाओ ना, जो चीजें तुम्हें हर्ट कर रही है उनको अपना मोटिवेशन बनाओ। और जब इस तरीके से तैयारी करोगे तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा यार, ये तो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। और साथ में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन। तो ये भाई कामयाब दिवस है आज। तो कामयाब दिवस पे आप लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, मैं तुम्हें जितना मोटिवेट कर सकती थी मैंने तुम्हें करने की कोशिश करी, लेकिन हम आज आपके लिए क्या स्पेशल कर सकते हैं, हमारा तुम्हारे लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ताकि जो आपके सपने हैं उसमें थोड़ी सी मदद मिल जाए। तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं भाई? देखो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम आपके लिए बहुत ही भारी डिस्काउंट लेके आए, ताकि क्या है कि जिन बच्चों का सपना फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से पूरा नहीं हो रहा है, वो एटलीस्ट ना रहे। भाई आपके सपने में पैसों की रुकावट नहीं आनी चाहिए, आपको बेस्ट गाइडेंस मिले, आपको सही डायरेक्शन मिले। तो इन चीजों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए जैसे कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे हो, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जस्ट अ मिनट, ऐसे टाइम पर ही मेरा टीवी हैंग हो गया है। तो भाई आज आपको मिल रहा है सभी बैचेस के ऊपर और स्पेसिफिकली नर्सिंग महापैक, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए ऑल इन वन पैक होता है। चाहे आप नोटसेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो नर्सिंग महापैक होता है वो ऑल इन वन पैक होता है। तो उसमें आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ स्लाइड। तो ये है भैया आपका आज का बहुत ही तगड़ा ऑफर। और तो ऑफर ये है कि आज आपको मिल रहा है नर्सिंग महापैक पे फ्लैट 80% ऑफ, यानी कि केवल और केवल आपको ये महापैक मिलेगा 1999 में। साथ में आपको मिल रही है 4x वैलिडिटी और हर परचेज के साथ में आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट। ऐसा प्राइस तुमने पहले इस पर नहीं देखा होगा। नर्सिंग महापैक वो होता है जिसके अंदर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल इन वन पैक होता है ये। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप नोटसेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग बैच लेना पड़ेगा, आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो आपको अलग लेना पड़ेगा, अभी DSSB की वैकेंसी आएगी तो आप अलग बैच लोगे, इसकी जरूरत नहीं है। ये ऑल इन वन पैक होता है। और अच्छी बात यह है कि इस पे जो हमारा कामयाब दिवस है उस पे हमने उन बच्चों के लिए जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा निराश है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है, उनके लिए हम ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेके आए हैं, ताकि हम जितनी हो सके हर तरीके से उनकी मदद कर सके। क्योंकि MCQ प्रैक्टिस तो हम लोग यूट्यूब पे करवाते ही हैं, फ्री पेड क्लासेस भी हमने लगा रखी है, मतलब हम तो जितना हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ में हम एक और चीज जो हम आपके लिए हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो हम आपके लिए ये लेकर आए हैं कि नर्सिंग महापैक पे आप मतलब केवल आपको 1999 में मिल रहा है, जिसमें आपको साथ में मिल रही है 4x वैलिडिटी, साथ में आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ और साथ में आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट विद एवरी परचेज। मतलब ये प्राइस जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मैंने तो देखा ही नहीं है। दिस इज द बेस्ट ऑफर टिल नाउ। तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए भाई। इनरोल करने के लिए आप एक तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9240231061, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। अब कैसे लेना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है अड्डा 24/7।
सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और ये इधर नीचे नर्सिंग पे जाना है। सबसे ऊपर ही मिल जाएगा आपको नर्सिंग महापैक। भाई मेरा बेस्ट, मेरा तो फेवरेट बैच है ये, क्योंकि इसके लिए फिर टेंशन नहीं रहती कि यार अरे शिट यार अब ये एग्जाम निकल गया, अब मुझे अलग बैच लेना पड़ेगा, ये निकल गया मुझे अलग लेना पड़ेगा, ये सारा स्ट्रेस नहीं रहता, ऑल इन वन पैक होता है। तो इस पे क्लिक किया हमने, यहाँ पर आपको प्राइस शो हो रहा होगा 2339, ठीक है। यहाँ पे आपको बाय नाउ करना है और आपको लगाना है एक कूपन कोड YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे भाई आपको ये बैच मिल जाएगा। अभी ऑफर इस पे लग नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी देर में आप अप्लाई कर देना। तो जैसे ही आप YT05 लगाओगे ये आपको 1999 में प्राइस मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ऑफर लगने में दिक्कत हो रही है, आप डायरेक्ट कॉल करना 9240231061 और डायरेक्ट कूपन कोड बता देना YT05 और डायरेक्ट बैच परचेज कर लेना। 1999 में आपको नर्सिंग महापैक मिलेगा 80% ऑफ, साथ में 4x वैलिडिटी के साथ में। तो ये तो नर्सिंग महापैक। बाकी ऑफर्स जो है वो सभी बैचेस के ऊपर है। आप चाहो तो ऐसा है कि भाई नहीं हमने तो एक सिंगल सिंगल एग्जाम को हमने टारगेट किया हुआ है, तो आप जैसे नोसिट को टारगेट कर रहे हो तो ये अचीवर्स बैच है जो कि आपका 80% ऑफ 1999 में आपको मिल रहा है, ठीक है। कूपन कोड इसमें ऑलरेडी आई थिंक लगा हुआ है, बाकी एक बार लगा के देख लेना। YT05 अप्लाई करोगे 1999 ऑलरेडी ऑफर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्ट यहाँ से भी इनरोल कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको 1999 नर्सिंग महापैक शो नहीं हो रहा तो आप कॉल करके बात कर लेना, बाकी बैचेस पर आपको शो हो जाएगा। ये नर्सिंग आपका जो अचीवर्स बैच है 1999 में शो हो रहा है। ऐसे ही आप किसी भी बैचेस में इनरोल कर सकते हो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो भाई नर्सिंग महापैक में सबसे बेस्ट डील, मेरे लिए आज तक की सबसे बेस्ट डील है ये, तो इनरोल कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है इनरोल करने के लिए। डायरेक्ट यहाँ पर आपको प्राइस शो हो जाता है तो आप यहाँ पर भी इनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मुझे जरूर बताना कि जो चीजें मैंने आपको बोली है आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठी है, थोड़ा आपको मोटिवेशन मिला है कि हाँ यार बस हमने तो सोच लिया भाई हमें तो आज करना ही करना है, बस हम अब उठेंगे और अब हम ऐसी तैयारी करेंगे कि बस अब तो हम सिलेक्शन लेके ही रहेंगे, ठीक है। तो सोचो मत, रुको मत और आज से ही अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दो। आज से ही जो है अपनी तैयारी जो है वो शुरू करो, क्योंकि अगला कामयाब दिवस आपका हो सकता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, सुना है ना। तो बस मेक श्योर करो कि अगला कामयाब दिवस आपका हो और बहुत जल्दी, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड आपसे मिलने के लिए। तो बहुत ही जल्दी भाई हम लोग आपसे मिलेंगे। बस आप मेहनत करो और सिलेक्शन लेकर दिखाओ। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।